कि आपको बताना चाहिए ना, तो बताएंगे। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बैठो बैठो, आप बैठो। अरे नहीं जा नमस्कार नमस्कार। जी का फोन Congress is recognized twice as the Congress Institution for Excellence. फटाफट मुझे दे क्योंकि हमने तो रील डाल दी है ना।
हेलो हेलो, सभी स्टूडेंट्स अपनी सीट पर बैठ जाएं और मोबाइल और मुख्य अतिथि महोदय महाविद्यालय में पहुंच चुके हैं। उनका अभिनंदन करते हैं। मुख्य अतिथि महोदय सभागार के मुख्य द्वार पर पहुंचते हुए एकेडमिक प्रोसेसन में सनातन महाविद्यालय परिवार के शिक्षक साथी उनके सम्मान में उनका अभिनंदन करते हुए उनको इस दीक्षांत समारोह में मंच तक लेकर आते हुए तो ये श्री अग्रवाल जी, साथ में प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर आर.सी. शर्मा जी, डॉक्टर देशबंधु जी, और परम आदरणीय माननीय ऋषभ सोनी जी, साथ में विष्णुदत्त शर्मा जी और शबनम मैडम, डॉक्टर अलका शर्मा, सभागार में उपस्थित होते हुए और मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य अतिथिगण मंच पर अपना स्थान ग्रहण करते हुए आप सभी विद्यार्थी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी टीचर से मेरा निवेदन कि वो अपनी ड्यूटीज पर खड़े रहें। देखिए, अभी थोड़ी देर विद्यालय रोहतक के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर एच.के. अग्रवाल जी का मैं सनातन धर्म महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एवं अन्य अतिथिगण, प्रेस एवं मीडिया से आए छायाकार बंधु, सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी का सनातन धर्म आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जिस काम के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिन विद्यार्थियों ने वो आज मुख्य अतिथि जी के हाथों से आपको उपाधि प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करने हेतु मैं माननीय मुख्य अतिथि एवं मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित बुद्धिजीवियों से निवेदन करता हूँ कि भारतीय परंपराओं का निर्वहन करते हुए ज्ञान की
हम उसके साथ संतुलन के साथ उस दायित्व को अपने जीवन में निभा पाएं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के इस वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जो विद्वान उपस्थित हैं वो एक उच्च कोटि के विद्वान, एक उत्कृष्ट शोधकर्ता, एक संपूर्ण शिक्षक, एक निपुण चिकित्सक, एक योग्य प्रशासक और सबसे ऊपर एक नेक दिल एवं संवेदनशील व्यक्ति हैं। शिक्षा, अनुसंधान, चिकित्सा और सामाजिक कार्यों में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले प्रेरक पुरुष आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि एवं इसी महाविद्यालय के पूर्व छात्र रहे प्रोफेसर डॉक्टर एच.के. अग्रवाल जी का आप सबसे परिचय करवाना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर एच.के. अग्रवाल जी वर्तमान में पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक के कुलपति के पद पर सुशोभित हैं। इससे पहले भी लगभग 8 साल तक आप इसी विश्वविद्यालय में कुल सचिव के पद पर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में आपने 2 साल से अधिक तक वरिष्ठ प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के रूप में काम किया है। आपका शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान में 34 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव रहा है। मुख्य अतिथि महोदय, मुझे सभी के साथ यह जानकारी साझा करते हुए खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके 200 से भी अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं और 175 से भी अधिक वैज्ञानिक सम्मेलनों, कार्यशालाओं में आपका योगदान रहा है और कई उच्च कोटि की पुस्तकों के लेखन में भी आपकी अहम भूमिका रही है। 65 से भी ज़्यादा चिकित्सकों का आपने एमडी की डिग्री या पीएचडी हेतु शोध कार्य के लिए मार्गदर्शन किया है। इसके अतिरिक्त आप डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड की परीक्षा से जुड़ी गतिविधियों में भी सक्रिय रहे हैं और डीएनबी पाठ्यक्रम की मान्यता के लिए जांच एवं निरीक्षण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थाओं के फेलो और आजीवन सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं। एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया ने आपको प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के रूप में मास्टर टीचर अवार्ड से सम्मानित किया है और वर्ष 2002 में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी ने आपको कॉन्टिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस में फेलोशिप प्रदान की है। आपको रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस इन मेडिसिन एडिनबर्ग और रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस इन नेफ्रोलॉजी लंदन की फेलोशिप से भी सम्मानित किया जा चुका है। अपने शोध कार्यों को प्रस्तुत करने हेतु आपने जर्मनी, जापान, सिंगापुर, ब्राजील, इटली, तुर्की, कनाडा और अन्य विभिन्न देशों की यात्राएं भी की हैं। शिक्षा एवं शोध के अतिरिक्त सामाजिक कार्यों में भी आपका योगदान उल्लेखनीय रहा है। आप पीजीआईएमएस रोहतक के पेशेंट वेलफेयर कमेटी के भी सदस्य हैं। अग्रोहा विकास ट्रस्ट हरियाणा ने भी आपको मेधावी चिकित्सक पुरस्कार से सम्मानित किया है और समाज सुधार सभा हरियाणा ने आपको सर्वोत्तम चिकित्सक सम्मान से भी सुशोभित किया है। मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण बच्चों के लिए समर्पित अर्पण इंस्टीट्यूट के लिए आप एक मानक सलाहकार के रूप में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मुख्य अतिथि महोदय, चिकित्सा, विज्ञान, शिक्षा और समाज कल्याण के लिए आपका दृढ़ संकल्प और समर्पण आपको एक अनुकरणीय रोल मॉडल बनाते हैं। महोदय, आज हम सब आपको आपके अपने ही महाविद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में पाकर अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद।
कि वो मंच पर आए और महाविद्यालय की रिपोर्ट। B.D. Sharma, University of Health Science, Rohtak. Respected members of the managing committee and governing body, esteemed guests, my dear colleague, dear graduating students, members of the media and press, a very warm welcome to the annual convocation 2025 of our college. We feel honored and privileged to have Professor Dr. H.K. Agarwal, Vice Chancellor under B.D. Sharma, University of Health Science, Rohtak, as our chief guest today. Ladies and gentlemen, Sanatan Dharm College, established in 1916 in Lahore and re-established in Ambala in 1948, has continuously strived to blend tradition with innovation. Our commitment to academic brilliance is reflected in our recent NET accreditation of grade A++ with an outstanding CGPA of 3.72, making us the #1 college in Haryana and second in nationwide. This year, particularly for the institution, we take immense pride in awarding degree to 430 students, comprising 170 young men and 260 young women, who have demonstrated commendable dedication to their academic. At present, the college has 2,548 students on its roll and 87 dedicated faculty members and 63 non-teaching employees to cater to the academic and non-academic pursuits of the college. This year, 599 students have been awarded scholarship and financial assistance amounting to 88 lakh, sponsored by the government and private agencies. National festival like Republic Day and Independence Day was celebrated at the division level. Shri Surinder Sivaj, SCS SDM Ambala, and Shri Anil Vij, Honorable Minister of Transport, Energy and Labour, Government of Haryana, were the chief guests. Dear friends, the most important asset of any educational institution is students. We take pride in the fact that our students excel in every field, including academics, culture, sports, NCC, NSS, and extracurricular activities. The strength of Sanatan Dharm College is the performance of its students. Our students have traditionally done extremely well in the university examination, and this year was no exception. We take immense pride in the fact that 252 of our students have achieved distinctions, reflecting their hard work and dedication to academic excellence. Moreover, under our commitment to experiential learning, 40 students have successfully completed internship this year. In alignment with the revised curriculum of National Education Policy 2020, the entire semester 4 and semester 2 students will undertake internship, ensuring that our students will gain the practical exposure and industry relevant skill to complement their academic learning. Beyond academics, our institution has continued its legacy in the cultural excellence. The 47th Jonali Festival, held from October 18 to 20th at our college, witnessed a remarkable feat as we upheld our tradition of winning the overall trophy for the 46th consecutive time. Adding to this achievement, the college secured all 5 categories trophies in music, dance, drama, fine arts, and literary events. At the 47th Inter-Zonal Youth Festival Kurukshetra University, Kurukshetra, held at IB College Panipat, our institution scored overall runners-up trophy along with the overall trophy in literary and fine arts and runner-up trophy in music, further strengthening its reputation in cultural activities. At the Northwest Zone Inter-University Youth Festival, our student achieved 3rd place in debate and was selected for the national. In sports, our students brought home
large number of medals in cricket, boxing, taekwondo, badminton and shooting at the national and international level. Karan scored a gold medal in handball at the IHF Trophy Men's Junior Handball Championship. Nirman won the bronze medal in shooting at the 67th National Shooting Championship in Bhopal. Shivani won the silver medal at the All India Karate Championship. Chetan Pratap Singh won the bronze medal in the 50-meter pistol event at All India Rifle and Pistol Championship in Bhopal. Our commitment to social responsibility remains steadfast. Through our national service scheme, NCC, Youth Red Cross, Inner Wheel Club, Rotary Club, Women's Cell, Alumni Association, Road Safety Club, Environment Awareness Club, Young Speaker Club, Adhatmik Sabha, Legal Literacy Cell, students actively participated in various community services initiatives, including the donation drive, health checkup camp, training camp, social awareness program, enhancing the leadership skills. Collectively, they have conducted more than 140 impactful activities. The college contributed to the cause of blood donation by organizing 4 blood donation camps on the campus last year. Subject associations have played a crucial role in academic enrichment and skill development. These associations have conducted expert lectures, workshops, industrial visits, competitions and interactive sessions. Their contribution has significantly enhanced the student analytical, research and leadership skills. The Career Guidance Cell and the Placement Cell led by Dr. Shavi Kiran have played a crucial role in shaping the student career trajectory through 37 diverse activities aimed at enhancing the employability and career readiness. Additionally, the Career Guidance Cell and Placement Cell organize competitive events such as online logo competition, mock interviews, annual job fair, personal counseling session to guide the student in their career path. As a result of their dedicated efforts, 152 students have been successfully placed in various placement drives. The institution's Innovation Council under the convenership of Dr. Prem Singh have successfully organized 70 impactful activities aiming at nurturing creativity, problem solving and business skills. The E-Resource Development Cell led by Dr. Girdhar Gopal organized multiple courses on AI and open source tool in the year 24-25, benefiting over 580 participants. Key programs included the data analysis with R, LaTeX, research and open source tool, AI and Google tools for educators, MS Office with AI tools. The Literary Club under the convenership of Dr. Leena Goyal actively engaged students in declamation, poetry, essay writing and quiz competition at state and national level. The faculty has contributed to the eminence and reputation of the college. They have been pursuing research, presenting papers, publishing articles and writing books, and have also been associated with academic and other organizations. Teachers have also organized and participated in faculty development program, conferences and workshops. I also take the opportunity to congratulate the faculty members who received the distinguished awards. 4 of the young faculty members have successfully completed their PhD degree this year. Dr. Hina, Department of Commerce, Dr. Pooja, Department of Commerce, Dr. Bhupinder Kaur, Assistant Professor in Commerce, and Dr. Yasharam Baba, Assistant Professor in Home Science. The college congratulated them on their remarkable achievement. This year, the library was fully renovated by spending over 90 lakh in printed and e-books worth 20 lakh have been added to the library existing resources. The college regularly published its annual magazine Sanatan Sancharika. The college has its own dedicated, up-to-date, fully functional website and college information management system that helps in transparent functioning of the college. College continues to enhance its infrastructure.
This year, several significant construction and maintenance projects have been undertaken. Installation of additional 40 kilowatt solar system and installation of 190 square foot video LED wall in the seminar room, construction of 3 spacious storerooms behind the commerce department, development of 50 by 30 feet space in the college ground, creation of green passes near the commerce department. Friends, I seek this opportunity to extend my heartfelt gratitude to all the faculty members who tirelessly work to fulfill the responsibility assigned to them as convener of various associations, clubs and cells. I also thanks to the College Managing Committee, Director General Higher Education Haryana, Kurukshetra University Kurukshetra, University Grants Commission New Delhi and State and District Administration for guidance and support. I also thank NGOs and other government and private agencies for extending a generous helping hand to our causes. My thanks are also due to the faculty members who helps in the compilation of this report. I once again congratulate all the degree holders for a successful and bright future ahead. Thank you and have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद। प्रपत्र की परीक्षा उत्तीर्ण करके आज उपाधि ग्रहण करने के लिए आए हैं। इसी तरह से विद्यार्थियों की तरह मेहनत करते हुए हमारे शिक्षक साथीगण भी अपनी शिक्षा को जारी रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उससे ऊपर कुछ और डिग्री, कुछ और उपाधियां वो ग्रहण करें। इसी परंपरा के तहत मैं विद्यार्थियों के लिए डिग्री प्रदान करने हेतु दीक्षांत समारोह की विधिवत शुरुआत करने से पूर्व मैं मुख्य अतिथि महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि महाविद्यालय के जिन शिक्षकों ने पिछले 1 वर्ष के दौरान, मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं महाविद्यालय के वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग से डॉक्टर हिना। तो सनातन धर्म महाविद्यालय उनको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए, इसके उपरांत मैं आमंत्रित कर रहा हूं गृह विज्ञान विभाग